वोट दिया है। क्या क्या किस पर आपने वोट दिया है? देखो मैडम, अलवर की एक्चुअली क्या है, मेन समस्या है जो पानी की है और उसके बाद सफाई की है। तो यहाँ जैसी स्थिति देखी कि पानी तो बिल्कुल ही नहीं है और सफाई की व्यवस्था इतनी लच्चर हो रही है कि आम आदमी परेशान है। तो इस वजह से लोगों का थोड़ा गुस्सा भी है और एक तरफा जीत तो किसी की नहीं कह सकते, लेकिन जो भी जीतेगा कैंडिडेट वो ज़्यादा लंबा चौड़ी हार जीत नहीं है और जीतेगा। अगर कांग्रेस में भी जीता तो कांग्रेस की पर्सनल छवि जो है उसकी, अजय अग्रवाल जी की, उसी की वजह से उसकी जीत होगी, नहीं तो पार्टी की वजह से नहीं होगी। आप आओ ना तो क्लियर है। क्या अभी उन्होंने बताया कि मुकाबला एक तरफा तो नहीं होगा? एक तरफा है, एक तरफा? एक तरफा। 8 को आएगा अच्छा, अजय अग्रवाल की जीत आपकी? बिल्कुल 101%। अच्छा, तो आज का ये मतदान जो है वो केवल एक औपचारिकता कर है, जीत आपने कंफर्म कर दी? बिल्कुल। अच्छा, आप अजय अग्रवाल अलवर से 120% जीतेगा। अच्छा, आप करें वोट? हाँ, बताइए। और राजस्थान में कांग्रेस की 150 सीट आएंगी। 150? हाँ, खरी आएंगी। अच्छा, और क्या कांग्रेस कर रही है रिपीट? आएंगी। तो कांग्रेस ने काम किया और करेगी। अच्छा, बीजेपी ने किया, सिर्फ बेवकूफ़पना कला, कुछ भी नहीं किया। और बोला महंगाई सारे काम। अलवर के अंदर 15 साल MLA रह लिए, कुछ काम नहीं। अहम पे अलवर में विकास के नाम पे वोट हो रहा है? हाँ, तो काफ़ी वोट डाल चुका, हाँ देख चुका हूँ। अलवर में बीजेपी जीतेगी, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। संजय शर्मा ने काम किया? खूब काम किया है। अच्छा, पानी की समस्या? पानी की समस्या तो राजस्थान पूरे में, कोई अलवर में ही थोड़ी है। अगर अलवर में समस्या पानी की हो तो बात है, सब जगह खानी है। पूरा राजस्थान पानी के लिए रो रहा है, कोई अलवर थोड़ी रो रहा है पानी के लिए। पूरे राजस्थान में ये हालत है, पानी खाएं बताओ। प्रिय संजय सर को खुद थोड़ी निकाल रहे, कुआ थोड़ी खोद देंगे। अलवर में ज़्यादा ही समस्या है पानी की। ठीक है, राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन अलवर में ही कुछ ज़्यादा ही समस्या है। चंबल 13 जिले जिनमें जी आते उनमें अब ये चंबल का पानी भरतपुर तक आ गया, भरतपुर में नगर डिस्ट्रिक्ट तक आ गया। नगर से और अलवर का डिस्टेंस 55-60 किलोमीटर का है। अगर वो चाहते तो अलवर तक भी आ सकता था। अगर अलवर में वो चंबल का पानी आ जाए तो किसान भी खुशहाल हो जाए और जनता को भी पानी पीने को मिले। तो मेरा तो काम है, ये कोई MLA का तो काम है नहीं। वहाँ से मांग कर सकता है, कोशिश करिए। उसने सीली सेट से पानी लाने की कोशिश करी, चंबल का पानी लाने की कोशिश करी, लेकिन जब पेमेंट नहीं करेगी गवर्नमेंट। एक घोषणा ही करती है गवर्नमेंट, खाली घोषणाओं से काम नहीं चलता, लेकिन उन घोषणाओं को धरातल पर उतारे तब कोई काम बने, लेकिन धरातल पर कोई नहीं उतारता। सिर्फ चुनावी की वजह से चुनावी मुद्दे रख देते हैं, उसमें ये घोषणा, लेकिन कुछ भी नहीं है। रही बात फ्री बिजली की, फ्री बिजली कुछ भी नहीं आ रही राजस्थान में। बिजली तो आती है, लेकिन फ्री बिजली कुछ नहीं मिल रही। जो 100 यूनिट करते हैं, कुछ भी 100 यूनिट नहीं है। आप सरकार देखिए, जो पहले बिना फ्री यूनिट आ रही थी उससे बढ़िया कम बिल आ रहा था, अब बिल बल्कि यूनिट फ्री होने से ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो चुनावी मुद्दे बेकार की बातें हैं, जनता समझती है, जनता बेवकूफ़ भी नहीं है। बहुत सोच समझ के वोट करें। आपने डाल दिया वोट? मैंने वोट डाल दिया है, मेरा वोट डल चुका है। और मेरा जो वोट डला है, वो प्रगति के लिए डला है, अलवर शहर की प्रगति के लिए डला है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय अग्रवाल जी ने जो नगर परिषद में चेयरमैन रहते हुए काम किया है, वो काम को देखते 36 कौम उनको वोट दे रही है और 36 कौम वोट दे रही है और वो विजयी होंगे, 101% विजयी होंगे, चाहे कितने भी वोटों से हो। उनको एक कास्ट का नहीं है, 36 कास्ट का वोट है। और रहा सवाल है कि हमको अलवर शहर के बारे में सोच रहे हैं, हमको ये नहीं सोच रहा क्या हो रहा है। अलवर शहर में विकास होना चाहिए, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, वो साफ़ होना चाहिए। नगर परिषद का जो चेयरमैन है वो कुछ क्या काम कर रहे हैं, MLA ने क्या काम किया, हमारे MP थे उन्होंने क्या काम किया। तो ये देखते हुए कुल मिलाकर आज जो लोगों की भावना है वो अजय अग्रवाल जी की तरफ है और वो 101% यहाँ के विधायक होने वाले हैं। लोग भरपूर उनका समर्थन दे रहे हैं, 36 कौन दे रही है। क्या आपके दिमाग में क्या है कि मैं किस
देश का विकास होना चाहिए, अपने अलवर शहर का विकास होना चाहिए और उसी को अच्छा उम्मीदवार हो जो उसी को वोट देना चाहिए। सब अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए कि अच्छा आदमी अपन को उम्मीदवार चयन करना है। केजरीवाल का नाम अभी आपने सुना, बड़ा जोरों पर है कि हाँ ये काम करने वाला आदमी। आप इस बात से अब देखो सब अपनी अपनी जगह सब काम करते हैं, अपना मन अंदर से जो उसको मन करता है उसको वोट देना चाहिए। वो अब मैं क्यों बताऊं अभी कि किसको वोट दूंगी। जरूरत नहीं है, बस आपका यही जानना चाहते थे कि आपने ये मुद्दों पे अपना वोट तय किया है विकास के नाम पे। बस जो चोरी चकोरी होती है, महिलाओं के साथ अपराध होता है, उसको बचाव हो। ये पुलिस थोड़ी सी जगह जगह खड़ी है, खाली बैठी रहती है, उनको पे ध्यान दिया जाए कि कुछ रोक अटकी हो। एक वोट अपील कर दीजिए कि सारी महिलाएं जो हैं वो घरों से मिलके आज एक वोट अपील सारी महिलाओं को अपना वोट, अपना अमूल्य वोट अपना देना चाहिए, उसको बेकार नहीं करनी चाहिए वोट को। कम से कम सारी महिलाएं अपने घर से कम घर से निकलें और वोट दे के आएँ। अपना नागरिक होने का जज्बा उठाएं अपना कि हम नागरिक हैं देश के। माहौल तो छोड़ो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म के नाम में कोई भी पार्टी धर्म के नाम पे वोट ना मांगे जाए, एक विकास के नाम पे वोट मांगा जाए जिससे आगे हमारे जो आम आदमी है उसका भविष्य दिखे। आज ये स्थिति हो गई है कि स्थिति इतनी खराब है कि रस धरातल पे कोई आ जाए ना, धर्म के नाम में, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, वो तो हमारे हृदय में है, वो हमारे हृदय में है। खाली इसको बांट के हमको भ्रमित कर देंगे तो देश का है। मेरा तो यही कहना है कि अपने उससे विचार से एनालिसिस करके अच्छे आदमी को चुने जो विकास करे, देश का करे और यहाँ का करे। पार्टी नहीं, उम्मीदवार देखिए काम करने वाले। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे कोई पार्टी वो नहीं मांगे, विकास के नाम पे मांगे, कोई धरातल पे कोई चीज़ करके दिखाए कि दिखे। कोई खास नहीं है, बाकी इसके लिए बारे में कुछ नहीं कह सकते अपन। अच्छा हाँ। तो मतलब इस बार का अलवर शहर की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो हाँ। आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से विकास के नाम पे वोट हो रहा है, पार्टी के नाम पे, या इस बार लोग कैंडिडेट देख रहे हैं? विकास के नाम पे तो नहीं कह सकते अपन, पार्टी के नाम पे वोट हो रहा है। पार्टी के नाम पे। हाँ। और क्या कुछ चाहते हैं आप आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से यही चाहेंगे कि अपने शहर का विकास के बारे में सोचे, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, सड़कों के बारे में, और MIA के जो इंडस्ट्रियल एरिया उसके बारे में। यहाँ विकास के लिए जब तक यहाँ पे उद्योग नहीं आएंगे तो विकास कैसे होगा। पर्यटन के बारे में बस यही सोचने के, इसी को सोचते हुए अपन उसको चाहते हैं विकास होगा अलवर का। तो पहले सबसे पहले दिखाइए आप अपने मत का इस्तेमाल करके आए हैं। हम अपने मत का इस्तेमाल करके आए हैं। तो आज क्या कुछ मुद्दे आपके जहन में थे जब आप गई अंदर वोट करने के लिए? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो विकास था। विकास का मुद्दा है, अलवर शहर में पानी की बहुत मतलब 10 साल से तो अलवर में कोई मेरे को विकास दिख नहीं रहा है टोटली। मतलब जो होना चाहिए 10 साल पहले जो हुआ था वही चल रहा है, उसके अलावा आगे कुछ भी नहीं हुआ है। तो पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो पानी के लिए सोचते हैं कि पानी यहाँ है, ये नट्टी का 12 का है, वहाँ क्लीन करके पानी है, चंबल नहरा है, ये मेन ये है। और मेन मुद्दा विकास का है जो फिलहाल 10 साल से मैं दे रही हूँ, तो मेरे को कहीं कुछ वैसा का वैसा ही है। महिला सुरक्षा का भी मुद्दा कहीं दिमाग में था आपके? महिला सुरक्षा का है, राजस्थान अभी फिर भी सेफ है, अलवर शहर सेफ है। इंटीरियर का तो नहीं पता, लेकिन अलवर फिर भी सेफ है, यहाँ पे फिर भी सब कुछ है। और महिला सुरक्षा, महिलाओं को खुद को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद ही रखना चाहिए, तभी उसका फ़र्क पड़ता है। खाली प्रशासन ही नहीं कर सकता, आप खुद भी अवेयर रहेंगे तो प्रशासन भी आपको हेल्प कर सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर आज? मैं अपनी मम्मी से पूर्णतः सहमत हूँ, पर ये है कि हाँ थोड़ा बहुत जो गांव वगैरह हैं वहाँ पे एक तो शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। जो मैंने देखा लोकल स्कूल्स वगैरह जो गांव वगैरह में, उनका डेवलपमेंट थोड़ा कम है। मतलब बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह है जो यहाँ युवा नहीं जानता, उनको सॉल्व नहीं कर सकता। तो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग देखते हैं, उन आदमी को रिक्रूट करते हैं तो लगता है जो स्किल सेट है लोगों का, इंडिविजुअल्स का बहुत डाउन है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सरकार को करना चाहिए आगे, तभी युवा एक स्किल वाला बनेगा और वो आगे अच्छा रोजगार भी पा पाएगा। होना चाहिए प्लस मतलब
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए कि हाँ उसको आना चाहिए, ये नहीं कि हम ग्रेड से बढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, बच्चों को आना चाहिए कि खाली पढ़ रहे हैं, आप ग्रेड से पास करते जा रहे हैं, उनको प्लस माइनस के सम्स नहीं आ रहे, वो 10th में आ रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई नहीं आ रहे। ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं जो ग्रेजुएटेड हैं, वो 10 into 15 नहीं कर सकते। दैट इज़ द प्रॉब्लम इंटीरियर गाँव में। मेरी इंडस्ट्री मकराना में है, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पे ऐसे आदमी हमको रिक्रूट करने पड़ते हैं। उनके मतलब ओवरऑल जो ज्ञान देखेंगे नहीं है, और प्रोपागेंडा की तरफ ज़्यादा चलते हैं लोग। तो थोड़ा सा फोकस रहे सरकार का एजुकेशन की तरफ, तो शायद देश के लिए भी बढ़िया है, सरकार राज्य के लिए भी बढ़िया हो। जो है सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये एक ऐसी जगह होती है कि जब आप मतदान करने के आते हैं बाहर, तो उसके बाद यहाँ पर एक सेल्फ़ी लेते हैं और आज के इस दिन को यादगार बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोग हैं जो आ रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर सेल्फ़ी खिंचा रहे हैं, कैमरे में इस पल को कैद कर रहे हैं। मैडम, बूथ अभी भी दूर है ना। सरकार को प्रयास करना चाहिए, निर्वाचन विभाग को, कि बूथ थोड़े नज़दीक आ जाए। जैसे हम शांति कुंज से आए और शांति कुंज हाउसिंग बोर्ड से आपके केंद्रीय विद्यालय लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर, जबकि हमारे पास ही वो है, आपके क्या बना है वो है आपके सर्किट हाउस है, कम्युनिटी हॉल बना हुआ है शांति कुंज में ही, तो वहाँ पर भी बूथ बनाया जा सकता था। इसलिए बूथ तो परिवर्तित करने चाहिए सरकार को निर्वाचन में। इस बार मतदान आपने किन मुद्दों को दिमाग में रखे? नहीं, मुद्दा तो मेन ही होता है कि विकास, कि देश का विकास होना चाहिए, है ना, राज्य का विकास होना चाहिए। ये मुख्य चीज़ें होती है कि अगर विकास होगा तो उसमें हमें सहूलियत मिलेगी। अलवर शहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका विकास को लेकर के क्या आपका परसेप्शन? पानी की सबसे मोटी समस्या है, पानी की समस्या का निजात होना चाहिए। एक सुरक्षा है ना, वो भी होना चाहिए, है ना, ये मुख्य है। सड़कें ठीक होनी चाहिए, सड़कें हैं और भी चीज़ें हैं जो विकास की हैं, जिसमें आम जन है ना सुविधा महसूस कर सके ना। और हम तो वैसे भी वृद्ध जनों में गिनती सीनियर सिटीजन के रूप में है ना, तो हमें तो विशेष सुविधा चाहिए। कई बसंत की तरह कई चुनाव भी आपके सामने से आकर गुजर गए, कई सरकारें बदल गई। नहीं, मैंने तो खुद राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होकर के अब वोट डाल रहा हूँ। ये मेरा पहला चुनाव मानिए कि जिसमें मैं खुद वोट डाल रहा हूँ। खुद आप वोट डाल है ना, बूथ पर आकर के। नहीं तो पहले तो हम वैसे ही बैलेट पेपर से ही डालते थे। ये मेरा पहला चुनाव है जिसमें कि मैं खुद आकर के बूथ पर आकर के चुनाव दे रहा हूँ, वोट डाल रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत बढ़िया थी सरकार की, निर्वाचन विभाग की है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। अब महिला, मैं जिस बूथ में वोट डाल के आया हूँ वो पूरा महिला बूथ है ना, पूरे स्टाफ में महिला था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लेडी, हाँ, है ना। पहले जेंट्स ही केवल अधिकतर मतदान कराते थे, अब महिलाएं भी करा रही हैं, तो बराबर से आकर के खड़ी हो गई, है ना, अच्छा लगा। हाँ, तो इस बार जिस तरीके से महिला बूथ बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि पिंक गुब्बारों से जो है वो कई जगह बूथों को सजाया गया है ताकि महिला जागरूक हो, घर से बाहर निकले। कामकाज तो रोज़ के होते हैं, ये 5 साल में एक दिन आता है। आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये वोट किया है या देने जा रही हैं? मैम, वोट में कर चुकी। वोट आप कर चुके हैं, तो आपने क्या सोच के वोट दिया है? मेन तो देखो डेवलपमेंट ही है, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है कि अगर डेवलपमेंट होगा तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे अभी महिला कार्मिकों की बात हुई थी, तो महिला कार्मिकों ने ये बहुत अच्छा किया है। तो इससे ये मैसेज गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। बिल्कुल, महिलाओं ने बहुत अच्छे से मैनेज भी किया है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी उसके अंदर, सब कुछ बहुत अच्छा था और वोट हमने डाल दिया है। इस बार पूरे चुनावों में महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से गरमाया रहा। क्या आप भी मानती हैं, राजस्थान में खुद को सेफ फील करती हैं? सेफ्टी तो है, थोड़ा सा बस ये है अभी क्राइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, गवर्नमेंट है वो हर चीज़ में कर ही रही है, तो इसमें भी करेंगी। बदलाव चाहती है सरकार? अब तो मैं डाल चुकी हूँ, जो होना है वो हो जाएगा। ठीक है, आइए। हाँ सर, वोट डाल दिया? वोट डाल दिया मैम। हाँ, और क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या सोच के दिया है इस बार? मैम, बदलाव तो हमेशा ही चाहिए, लेकिन इस बार कुछ नया, कुछ और देखने को मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे इतना जोश था कि मैं भी जयपुर से बाइक से आया हूँ मैं,
मेरे मदर फादर कार से आ गए थे अलवर कल, और मुझे भी लगा कि शायद मैं डिले हो गया हूँ थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा ट्रेन भी लेट थी और मुझे आना ज़रूरी था। लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे अपना एक वोट मेरा कीमती है जो मुझे देना चाहिए, तो मैं बाइक से आया हूँ जयपुर से अलवर, और बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। और वोट तो सबको ही देना चाहिए, सबका एक अधिकार है। वोट के लिए मैं सबको ये अपील करूँगा कि सब वोट दें, क्योंकि एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार आपको चुनाव से? जो भी सरकार चुनकर आती है, सबसे पहले किन चीज़ों पे उसको वर्कआउट करना चाहिए? जो चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं, जो चीज़ें अब बदलाव की ज़रूरत है, कुछ कमियां रह गई हैं सरकार की तरफ से, जो उसमें भी कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और कुछ जो जनता चाह रही है, अलवर की जनता कुछ और चाह रही है, उस पे लोगों को, सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ से, और राजस्थान में भी लोग चाह रहे हैं, कुछ नया चाह रहे हैं, वो बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। नाम है कैप्टन शेर सिंह चौहान, रिटायर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि ये इस बार का चुनाव, क्योंकि आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार राजस्थान का चुनाव में एक अलग चीज़ ये है कि एक तरफा नहीं, जैसे पहले ऐसा होता था कि एक लहर चलती थी कि हाँ भाई इस बार तो बीजेपी ही आएगी, तो इस बार ऐसा लग क्यों नहीं रहा? बिल्कुल टफ कंपटीशन है इस बार, ज़बरदस्त कंपटीशन है, और कई कारण है इस कंपटीशन के। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है और अव्यवस्था, सफाई कहीं नहीं है। तो ये चीज़ें देखते हो, हालांकि अशोक जी ने काफ़ी ऐलान किए हैं, काफ़ी कोशिश किया है पब्लिक को राहत देने के लिए, लेकिन जो कोशिश उन्होंने की है वो धरातल पर नहीं दिखाई देती। विशेषकर अलवर का जो मामला है, ये गंदगी के मामले में नंबर 1 है। यहाँ सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। नगर परिषद में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। तो यहाँ भ्रष्टाचार, सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और कानून व्यवस्था भी मेरे हिसाब से ढीली है। जो सरकार की जो ओपीएस योजना और जो ये चिरंजीवी बीमा योजना उन्होंने चलाई थी, जो पूरे चुनावी मुद्दों में कैंपेनिंग में ज़ोर शोर से उठाया, इस पर आप क्या कहना चाहें? देखो, ओपीएस तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। वृद्ध आदमी जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है, बुढ़ापे का सहारा आजकल कोई नहीं है, क्योंकि समय बदल गया है। आजकल जो उनकी संतान है वो भी उनके विपरीत काम करती है, कोई सेवा टहल नहीं करता। बुज़ुर्गों को केवल मरने के लिए छोड़ दिया जाता है उनके ऊपर। अगर उनकी पेंशन, पुरानी पेंशन व्यवस्था हो तो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अभी मैं सेना से रिटायर्ड हूँ, तो हमें पेंशन मिलती है, और हमें पेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है पहले के मुकाबले। हमें किसी के मुंह की तरफ देखना नहीं पड़ता, लोग हमारी तरफ देखते हैं कि हमें कुछ दें। तो ये अगर व्यवस्था हो जाए तो बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएं। नहीं तो बुज़ुर्गों की हालत इतनी बेकार है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पेपर की रिपोर्ट भी आती है एम्स तक में कि जहाँ बुज़ुर्ग 100 अगर एडमिट होते हैं तो 2 बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जिनको उनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, लावारिस। और कितने अनाथालय खुल गए हैं, उनके अंदर भीड़ लगी हुई है। तो ये इसीलिए है कि बुज़ुर्गों की, जो कोई काम नहीं करता, जो बिल्कुल नाकारा है, उसको तो गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, और जो देश की सेवा करता है उसके लिए कोई पेंशन नहीं। तो ये पेंशन व्यवस्था पुरानी बिल्कुल बहाल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। सर, इस बार चुनाव से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि मतलब जो भी सरकार बनकर आती है, चाहे कांग्रेस रिपीट होती है या बीजेपी की वापसी होती है, तो क्या कुछ उम्मीदें आपकी उनसे जुड़ी? मेरी उम्मीद तो ये है कि बीजेपी जो आज काम कर रही है, मेरे ख्याल से आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया, और विशेषकर मोदी जी, महात्मा गांधी के बाद ये ऐसी शख्सियत इस देश के अंदर पैदा हुई है कि अगले 100 साल तक ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में, इस देश में आना नामुमकिन सा लगता है। उनके जो भी कार्य हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनको हर चीज़ का मालूम है, गरीबी से उठे हुए इंसान हैं, और अभी दुनिया के अंदर ये टॉप के ऊपर पहुंच गए हैं। तो मोदी जी जैसा इंसान कोई नहीं है। ये जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। विशेषकर डिफेंस के बारे में मैं बताता हूँ, जहाँ हम धक्के खाया करते थे, कोई रोड नहीं थे, कोई रास्ते नहीं थे, और सरकार ये कहती थी कि लेह लद्दाख में अगर हम सड़कें बना देंगे तो चाइना उन सड़कों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पहुँच जाएगा। आज मोदी जी ने लेह लद्दाख में जितना भी पूरा ये इंडो चाइना बॉर्डर है उसके ऊपर खूब सड़कें बना दिए, पुल बना दिए हैं, और हमारी जो लास्ट विलेज हैं जिनको वाइब्रेंट विलेज का नाम दिया है, वो बहुत बढ़िया
वहाँ के बासिंदे भी इनकी तारीफ़ करते हैं और हर लोग वहाँ जा रहे हैं। जहाँ पे आदमी नहीं जाता तो वहाँ टैंक पहुँचा दिए, बड़े बड़े हथियार पहुँचा दिए। तो इन्होंने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम चाइना का मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारी तरफ से कोई भी आँख उठा के देख नहीं सकता। तो ये मेरे विचार हैं। जब आप अंदर गई वोट डालने के लिए, तो इस बार क्या आपकी सोच कर क्या घर से आए थे कि मैं मतलब पहले से था डिसाइडेड कि यहाँ पे आके आपने सोचा कि मैं पार्टी देखूंगी, विकास से कैंडिडेट क्या था? नहीं, मेरा पहले से ही डिसाइड था। पहले से था। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? मतलब ये नहीं पूछो किसको आपने वोट दिया, लेकिन कुछ मुद्दे इंसान लेकर आता है, जैसे कि स्टूडेंट्स आते हैं तो अपने मुद्दे लेके आते हैं, उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए। तो आप एज अ महिला क्या चाहती हैं इस आने वाली सरकार से? तो वही है, हमें भी अभी तो रोज़गार है नहीं हमारे पास, तो हमें भी रोज़गार ही चाहिए। अच्छा, या कुछ ऐसा जो हम अपना रोज़गार खोल सके, उसके लिए हमें कुछ चाहिए। इसके लिए आप चाहते हैं सरकार कुछ? अलवर शहर में आप जानते हैं पिछले 15 साल से जो है बीजेपी का ही रहा है विधायक। कितना आपको लगता है काम हुआ था? बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पे अलवर में? आई थिंक मुझे लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है। काम से उतना ज़्यादा आप खुश नहीं हैं? मैं तो नहीं हूँ संतुष्ट। आप संतुष्ट नहीं हैं काम से? हाँ, मतलब आपने जो है कहीं ना कहीं विकास को दिमाग में रख के वोट दिया। विकास तो करना ही है। अलवर शहर का अपने शहर का होगा तो हमारा भी होगा ही। अच्छा मैम, आप वोट दे आइए, दिखाइए। तो बिल्कुल वोट दे के आइए। बिल्कुल, मत का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और हर उम्र और हर वर्ग के लोग जो है इस वक्त आपको बूथ पे नज़र आ रहे हैं। उनमें से एक है ये मैम हमारे साथ में मौजूद हैं, एडवोकेट। ये एक एडवोकेट हैं। मैम, किस तरह की सरकार को कल्पना करके आज आप वोट दे के आई हैं? जो साधारण जनता की सेवा कर सके। इस समय तो सब अपने हैं, लेकिन जब समय आता है ना, पहचानने से भी इनकार कर देते हैं साधारण जनता को। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ जो असमर्थ लोग हैं ना, उनकी सेवा कर सके, लेकिन वो ऐसा हमें मिलता नहीं है। अगर कोई मिलता है फिर हम पार्टी नहीं देखेंगे। हाँ। अभी अलवर शहर में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की मानी जा रही है। तो आपको इनमें से दोनों कैंडिडेट्स में कोई ऐसा लगता है कि वाकई में जो अलवर शहर में जो आपने विकास की बात करी वो करेगा? क्योंकि मैं दोनों ग्रुपों में बहुत ज़्यादा टच में हूँ, इसलिए क्लियर तो नहीं है, नहीं कह सकती कुछ भी, लेकिन चाहती ये हूँ इन दोनों में से वो आए जो विकास कर सके, है ना, जिन्होंने कुछ करके दिखाए। प्लीज़। क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। अमन शर्मा। अमन शर्मा भी बताओ, फर्स्ट टाइम में कितना एक्साइटमेंट था? एक्साइटमेंट काफ़ी था, बट मैं मतलब बाहर भी जा रहा हूँ, यहाँ पे भी रहता हूँ अलवर में भी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो एक पूरा सिनारियो जो अभी इंडिया में चल रहा है, तो उस सिनारियो को देखते हुए ज़्यादा मैंने वोट किया है, ना कि मैंने अलवर शहर को या फिर अपने राजस्थान को देखते हुए। तो मेरा वोट कहीं ना कहीं उस बेसिस पे ज़्यादा है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है कि मैंने पहला वोट दिया और जो मैं चाहता था उस पार्टी को मैं दे पाया, फिलॉसफी को दे पाया। अच्छा, और क्या उम्मीदें हैं कोई भी सरकार में? मतलब आपसे ऐसे नहीं, इन जनरल पूछना चाहती हूँ कि जो भी सरकार को आप चुन के आते हैं तो क्या उम्मीदें एज आ, क्योंकि आप यंगस्टर हैं, उस हिसाब से क्या आप चाहते हैं? यूथ सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए किसी भी सरकार का, बिकॉज चीज़ें जिस तरह से चेंज हो रही है, डिजिटली चेंज हो रही हैं, और वो डिजिटलाइजेशन कहीं ना कहीं अलवर में भी देखने को मिल रहा है, राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। और उन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं यूथ पे फोकस सरकार का होना चाहिए, बट सेम साइड पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूथ को लेकर हम सारे पुराने फैक्टर्स को भूल जाएं, कल्चर को भूल जाएं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा धरोहर है राजस्थान का। तो वो दोनों चीज़ों को पैरेलली कहीं ना कहीं बैलेंस करके सरकार को चलना पड़ेगा। रोज़गार भी चाहते होंगे ऑफ कोर्स, जैसे कि है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि नए ज़िले बन चुके हैं, तो अब बहुत बड़ा एक औद्योगिक जो एरिया था वो हमारे यहाँ से जा चुका है। तो पर्यटन ही सबसे बड़ा जो हब के तौर पे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अलवर के पास वो कहीं ना कहीं कंटेंट है और वो कॉन्टेक्स्ट है अलवर के पास, जहाँ पर वो टूरिज़्म को कहीं ना कहीं प्रमोट अगर करना चाहें, तो जैसे आज उदयपुर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल बन चुका है, वैसा अगर चाहें तो अलवर भी बन सकता है, बिकॉज उस लेवल की चीज़ें और उस लेवल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया का, तो वो चीज़ है। काम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल काम करने की पूरी ज़रूरत है, बिकॉज अलवर कहीं ना कहीं लैक करता है, तो सिर्फ एक चीज़ की वजह से करता है कि यहाँ पे बातें पूरी होती हैं, बट कहीं ना कहीं जब ऑन ग्राउंड चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ें एकदम से डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो मिलता नहीं कि वो चीज़ें बात हुई थी लेकिन वो होता हुआ कहीं नहीं दिखता, तो वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे लाना पड़ेगा। और इन चीज़ों को जो हमारे पास है और जो हमारे पास हो सकता है, उन दोनों को पैरेलली लेकर चलना पड़ेगा। हम किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। मतलब अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहते
चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो है वो अब शायद बातों या केवल ज़बान पे बन के रह गया है। और यूथ ये चाहता है कि इसे धरातल पर सही मायने में अलवर को जो है वो राजस्थान का सिंह द्वार बनाया जाए, इसे बातों में नहीं काम से बनाया जाए। मेरे साथ यहाँ पे एक सर भी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ सोच के वोट दिया आपने? मैंने विकास के लिए और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, गरीब जनता को उपलब्धियां दिलाने के लिए, इसके लिए दिया है। अलवर शहर की सीट के अगर मैं बात करूं तो क्या इस पे आपको क्या नज़र आ रहा है? आपका मतलब मैं विश्लेषण अगर जानना चाहूं तो अलवर सीट के लिए अजय अग्रवाल अच्छा चल रहा है और इसने अलवर का जितना विकास इसने किया है, चेयरमैन रहते म्युनिसिपल बॉडी के, किसी ने आज तक नहीं किया। इसके आने पर ये कोटा के बराबर ही विकास करवाएगा निश्चित। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब अजय अग्रवाल जो है वो इस बार एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पे जो है वो सबको नज़र आ रहा है। कैंडिडेट बेहतर दोनों ही हैं, लेकिन इसमें कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ। मतलब ये मानते हैं कि संजय शर्मा की कंपनी ने भी थोड़ा बहुत काम किया है अलवर में? हाँ, किया, लेकिन उतना नहीं हो पाया। तो एक बार आप कमान अजय अग्रवाल को सौंप के देखना चाहते हैं? बिल्कुल। वोट दिया है? हाँ। यस। भैया, मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल सुरेंद्र यादव हूँ। मैं इधर शांतिकुंज अलवर में रहता हूँ। हमारे राजस्थान स्टेट में क्या है कि 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार, फिर 5 साल बीजेपी सरकार, और मैं ज़्यादा कोई क्रिटिसाइज नहीं करूँगा क्योंकि कांग्रेस अशोक गहलोत जी के टाइम में काफ़ी महिलाओं के अगेंस्ट बहुत अत्याचार हुए मैम, और बच्चों के लिए स्कूल में, कॉलेज में है, पेपर लीक हो गया, वो एक तरह का बहुत उनके लिए कष्ट होता है। और ज़्यादातर महंगाई वगैरह इतना मुद्दा नहीं हुआ। हो सकता है नरेंद्र मोदी के उनका आफ्टर हिज लीडरशिप द बीजेपी माइट चेंज एवरीथिंग। थैंक यू। वंशिका सैनी फ्रॉम स्कीम 8 काला कुआ। पहला वोट दिया, एक्साइटमेंट तो बहुत होगा। रात से ही होगा कि अरे सुबह जाना है, सुबह। हाँ, बहुत क्रेज था कि फर्स्ट वोट। अंदर क्या कुछ होता है, पूरी प्रोसेस पहले से पता थी? घर में किसी से पूछा? नहीं, ना किसी से पूछा, ना पता थी कि अपने आप चलता रहा बस कि हाँ लाइन थी, उसमें मतलब मेंशन था कि रूम नंबर फर्स्ट में जाके आपको वोट देना है। तो हम वहाँ पे गए, देखा 4 रूम्स थे फर्स्ट में लगे, और सबसे बड़ी जो लाइन थी ना वो हमारी लाइन थी, स्कीम 8 काला कुआ की। अभी भी हाँ, रूम नंबर 3, 4, 5 तो ऐसा है बिल्कुल एकदम एम्प्टी। जो रूम नंबर फर्स्ट की है, इतनी बड़ी लाइन की आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिर वहाँ हम अंदर गए, उन्होंने वहाँ पे जो अवेलेबल थे उन्होंने हमें बताया पूरा प्रोसेस कैसा कैसे क्या है, तो बस उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें बताया और फाइनली फर्स्ट वोट। तो क्या कुछ आपका उम्मीद है आपको इस बार? फर्स्ट वोट दिया है तो कुछ तो उम्मीदें होंगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि वोट फर्स्ट है तो ज़्यादा कुछ तो हम जानते नहीं हैं कि क्या है क्या ठीक नहीं है। बस ये है कि काफ़ी अच्छा, जब से अशोक गहलोत जी यहाँ पर आए हैं, इस स्टेट में उनकी है, तब से काफ़ी अच्छे काम हुए हैं इंस्टेड ऑफ पहले के ईयर्स में। तो थैंक्स टू अशोक गहलोत जी, थैंक यू सो मच। लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए जहां हर एज के, हर उम्र के लोग आ रहे हैं, यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, वहां मेरे साथ इस वक्त जो है 85 साल की एक बुज़ुर्ग महिला आई हुई हैं जो कि व्हील चेयर पर हैं, लेकिन वो ये जानती हैं कि मतदान की कीमत क्या होती है, एक वोट की ताकत क्या होती है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। अंगूरी देवी। देवी, हाँ। क्या उम्र है मैम आपकी? 85 वर्ष। बेटा बताओ, मन ना बेरा उम्र। आपकी एज बता दो माई को। 85 वर्ष। 85 साल। 85 साल। वोट देने आई है? हाँ, वोट। अच्छा, वोट आपने दे दिया आज? दे दी। अच्छा, क्या चाहती हैं इस बार? अलवर का विकास। अलवर का विकास था, समझ बताइए हम। अलवर का विकास चाहती हैं? हाँ। अच्छा, और क्या कहना चाहती हैं? बस सभी मतदान करें। बस और तो भगवान कर दीजिए सबसे कि जिस तरीके से आप ऐसी व्हील चेयर सभी वोट देंगे, निकल कर आइए, एटीएल के चैनल के माध्यम से अपील करिए कि सब लोग घर से सभी आके वोट करें। और अपील कर दीजिए सभी आके वोट करें। सारे लोग सभी आके वोट करें। जी, मैं भी काला कुआ से। हाँ जी। आपको भी सेम एक्साइटमेंट था अपने फ्रेंड की तरह? यस मैम, लेकिन मेरा फर्स्ट नहीं था, मेरा सेकंड वोट था, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं इंडियन हूँ और एक डेमोक्रेटिक कंट्री से हूँ, कि मैं अपने वोट से अपनी सरकार खुद चूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं एक इंडियन हूँ
और अपने वोट से मैं एक ऐसी सरकार चुनूँगी जो जिम्मेदार हो और अपने राजस्थान के लिए बहुत अच्छा काम करें। किस तरह के काम की उम्मीद आप सरकार से करती हैं इस बार जो भी सरकार चुनती है? यही कि हमारे जो राजस्थान के नागरिक हैं उन्होंने सारी सुविधाएं मिले जो वो चाहते हैं। जो हमारे लोअर जो वो है लोग जिनको बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल पा रही वो सारी सुविधाएं रहे। जो भी हमारी सरकार ने गारंटी योजनाओं के लिए बोला है वो उसको पूरा करें। क्या करते हैं आप? जी मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप एक स्टूडेंट है, किस चीज़ की कर रही हैं पढ़ाई? मैं टीचिंग के लिए। आप टीचिंग की कर रही हैं पढ़ाई, तो निश्चित तौर पर जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगी तो आपको रोज़गार के बिल्कुल मैं यही चाहूँगी कि जो हमारी नई सरकार बने वो हमारे लिए रोज़गार निकाले ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। इसे आज मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर जो है करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर के जो भी मतदाता हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे हमने काफ़ी सारी बातचीत करी और उनको भी सिर्फ एक ही बात निकल कर ये सामने आई है कि जो भी मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं आज के दिन, उन सब के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, वो है विकास, प्रदेश का विकास और अपने अलवर शहर का विकास। वो सिर्फ और सिर्फ अगर चाहते हैं तो विकास और विकास के नाम पर ही इस बार जो है अलवर शहर की जनता वोट कर रही है।